नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक ली। पेयजल और विद्युत आपूर्ति की करेंगे समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा को लेकर भी लिया फीडबैक। चारधाम यात्रा के बीच दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण जाम। श्रद्धालुओं को खाली मैदान में खड़े करने पड़े वाहन। बद्रीनाथ धाम में 8 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। नैनीताल में अवैध गेस्ट हाउस पर प्रशासन का शिकंजा। अयार पाटा क्षेत्र में कई होम स्टे और होटल का चालान सील करने की भी की गई कार्रवाई। देहरादून में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा पारा। मैदानी इलाकों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। लोकसभा के रण का 5वां चरण आज। देश में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी। ओडिशा में 35 सीटों पर विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में 2 जनसभाएं हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि पूरे देश में इस समय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। ऐसे में लोगों में काफी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि आज हर कोई लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली के चुनावी कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद आज उत्तराखंड पहुंचने पर सचिवालय में 4 धाम यात्रा, पेयजल आपूर्ति और विद्युत आपूर्ति को लेकर शासन के अधिकारियों की अहम बैठक की, जिसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने और धामों में बिजली पानी आपूर्ति सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज चारों धामों में पूरे देश से अत्यधिक मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, जो धामों की कैपेसिटी से ज्यादा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा मार्गों पर होल्ड किए जाने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है, जिससे उनकी यात्रा भी सफल हो सके। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों का आवागमन सुव्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से जारी है। दोपहर 12 बजे तक गंगोत्री धाम में 6000 और यमुनोत्री धाम में भी लगभग 6000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। दोपहर तक गंगोत्री धाम में लगभग 6750 तथा यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर लगभग 6000 श्रद्धालु जन मौजूद थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने यात्री सुविधाओं को चाक चौबंद बनाए रखने और अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने में लगा है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात किए गए हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायताएं दी जा रही हैं। यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाइयाँ हैं, जिसमें हमारे
ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। लगभग हमारा टोटल मिला के 465 मेडिकल ऑफिसर्स हमारे लगे हुए हैं और इसके अलावा हमारे 80 स्पेशलिस्ट हैं, कुछ उस ज़िले के हैं और अन्य ज़िलों से भी, कुमाऊं से हमने स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। टनकपुर शारदा बैराज मार्ग पर खराब सड़क का सुधारीकरण व यात्री टीन शेड के साथ एक सरकारी हैंडपंप लगाने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालक भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के पास पहुंचे, जहां उनके द्वारा तमाम समस्याओं के बारे में बताया गया। जिसमें संज्ञान लेते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीप चंद्र पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। जनप्रतिनिधियों से भी बात की जा चुकी है। खराब है, पुल से लेके शारदा घाट तक बहुत गड्ढे हैं रोड में और आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है और ई रिक्शा वालों के रिक्शे बहुत ख़राब होते हैं। हमने और धूल धक्कड़ बहुत उड़ती है और हमने जनप्रतिनिधि से ये बोला था रोड की मरम्मत कराई जाए, ये हम लोगों ने बोला था वहाँ पे, और रोड की बहुत ज़्यादा हालत खराब है। आचार संहिता के नाम पर यहाँ के अधिकारी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आचार संहिता लगी है, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे मजबूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना पड़ा है कि आज जो पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, इतने श्रद्धालु ये अपने जो पुल का रास्ता है अपना शारदा बैराज का, शारदा घाट तक का, तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखा है। इसमें मैं जीएम से भी मिला, यहाँ के उप जिलाधिकारी को भी हमने अवगत कराया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रह रही है। नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी पानी का छिड़काव नहीं हो रहा और इस तरह से अनगिनत गाड़ियाँ धूंधू चल रही हैं। आम यात्री, आम जनता बहुत बुरा हाल है। इसलिए मेरे को आज लास्ट में, अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको बताना पड़ा है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका 24 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि इसका हल निकालेंगे। रुड़की क्षेत्र के लंढोरा नगर पंचायत को हैंडओवर किए जाने के बाद भी सरकारी आवासों में 14 साल गुजर जाने के बाद सुविधाओं का टोटा देखने को मिला। वहीं इन आवासों में रहने वाले लोगों ने नगर पंचायत के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत की तरफ से पानी, बिजली और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के बावजूद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा उन्हें डरा धमकाकर किराया वसूला जा रहा है और उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। इस संबंध में जब नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजकुमार भारती से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि वह कुछ दिनों पहले ही पंचायत पहुंचे हैं, अभी वो सभी मामलों की जानकारी ले रहे हैं और जल्द ही कॉलोनी में सुविधाओं को उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। कभी और ना तो यहाँ लाइट है ना पानी है और जो कमरों में भी हाँ पानी भर रहा और किराया भी ले दे रहे। हम 3-4 महीने हो गए किराया दे रहे। अन्नों का आता है कि सुविधा मिल जाएगी, कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। किराया लेने की है, जनवरी से ही हमारा जो कर्मचारी था वो ले रहा था और एक बकायादारों की सूची भी बनाई गई है उसमें। और रही बात उसकी कि जो सुविधाएं नहीं हैं उसमें, तो ये प्रकरण मेरे सामने अभी आया है क्योंकि मैं मार्च में आया हूँ, तो इस संबंध में मैं पूरी तरह से उसमें जांच कर लेता हूँ कि कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं उस पर नहीं है। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर के मंगलूर की छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गेट के सामने महिला वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। महिला वर्करों का आरोप है कि वेतन वृद्धि को लेकर कंपनी प्रबंधन लगातार आश्वासन दे रहा था, लेकिन आज तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे नाराज होकर कंपनी के सभी वर्करों ने कंपनी के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार कर दिया। वहीं सूचना पाकर कंपनी के प्लांट हेड भी मौके पर पहुंचे और कार्य बहिष्कार कर रहे मजदूरों को समझाकर कार्य पर लौटने की बात कही, लेकिन मजदूर कार्य बहिष्कार पर अड़े रहे। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर के मंगलोर की छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के गेट के सामने
हरिद्वार के रावली महदूद ब्रह्मपुरी में मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न प्रकार की जांचें तथा दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में आंखों की जांच, नजर के चश्मे का वितरण तथा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क की गईं। यहाँ पे निःशुल्क मरीजों को देख रहे हैं, जिसमें हम ईसीजी, बीपी, शुगर हम लोग मरीजों का कर रहे हैं। जो औपचारिक रूप से ट्रीटमेंट हो सकता है वो हम लिख रहे हैं। बाकी जो जांचें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं वो करा रहे हैं। बाकी जो जांचें और हॉस्पिटल्स में होती हैं जैसे सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, वो सब हॉस्पिटल के लिए लिख रहे हैं। बाकी रिव्यू के लिए हम बोल रहे हैं मरीजों को कि बाद में आके हॉस्पिटल में दिखाएं। उसके लिए हमारे ओर से जो भी मेडिसिन हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। अगर हमें लगता है कि मरीज की स्थिति क्रिटिकल है तो हम उसको एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा है 24 घंटे। अगर कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस होती है तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस शिविर को लगाने के लिए है कि रामधाम कॉलोनी में ज़्यादातर जो यहाँ पे बुजुर्ग और यहाँ पे जितने भी शेड्यूल के में कार्यरत जनता रहती है, जो कि किराए पे मैक्सिमम रहते हैं, तो उनको क्या है, आर्थिक कमी के कारण वो कंप्लीट अपनी जांच नहीं करा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी यहाँ पे इस जांच के लिए ज़रूरत है अपनी बहनों को, बुजुर्गों को, वृद्धों को, तो उनको ये हमारी संस्था की ओर से ये माध्यम हमने दिया है कि अपनी मुफ्त जांच कराएं यहाँ पे। पेयजल किल्लत को लेकर के बड़ोवाला के लोगों ने जल संस्थान पर प्रदर्शन किया। जोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के बड़ोवाला में पिछले 2 महीने से पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों का गुस्सा आखिरकार सोमवार को फूट पड़ा। तमाम लोग जल संस्थान कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए जल संस्थान के अधिशासी अभियंता विनोद असवाल को ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी जोली ग्रांट से है, वार्ड नंबर 4 पड़ता है, ये बड़ोवाला रोड से। तो सबसे बड़ी बात ये कि ट्यूबवेल भी इनके मोहल्ले में है और इन्हीं के मोहल्ले में पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये समस्या काफी 2-3 महीने से है। जब काफी दिन से बात हो रही तो अभी इनसे बात हुई है, तो कल ये सुबह उसका टाइमिंग चेंज करके, क्योंकि जो जिस तरह ये भानी वाला साइड में उधर पानी पूरा खींच के आ जाता है और जो चढ़ाई है वहाँ पे पानी नहीं जा पाता। तो कल इनका टाइमिंग 5 से 7 के बीच में उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल दूसरे ट्राई करके देखेंगे, नहीं तो फिर उसमें कुछ रिटर्न वाल या एक वाल लगाएंगे जिसमें उसमें पानी को एडजस्ट किया जाएगा। वाले से आए हैं, हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पानी इतना बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा। हम सुबह से 4 दिन हो गए, 4 दिन में हमने पानी के दर्शन नहीं करे नल पे कि हाँ पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। अब सारे काम बच्चे हैं, घर है, पर सब लेडीज को ही संभालना पड़ता है। अब क्या हम कैसे संभाले? हम लगातार 4 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, पानी हमें भी अच्छा थोड़ा ना लगता है रोज फ़ोन करना है कि हाँ भाई जब प्रॉब्लम है तभी कर रहे हैं। जिस स्थान से महिलाएं आए हैं, नेगी मोहल्ला है बड़ोवाला क्षेत्र का, जो कि थोड़ा उस क्षेत्र में ऊंचाई पे स्थित अंतिम छोर पे, पेयजल योजना के अंतिम छोर पे ऊंचाई पे स्थित है। तो वहाँ पे लो प्रेशर की समस्या है। पानी है वहाँ पर लेकिन प्रेशर लो होता है, तो जिसके लिए बाद उनको आश्वस्त किया गया कि कल सुबह से जो है उनके लिए टाइम पीरियड सेपरेट रखा जाएगा, जिसमें केवल उस क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति की जाएगी, उनकी लो प्रेशर की समस्या समाप्त हो जाएगी। टनकपुर में रविवार की शाम को तेज आंधी के चलते गुरुद्वारा मार्ग के समीप लगा हुआ पोल डिग्री कॉलेज की दीवार पर गिर गया। गनीमत रही कि वह पोल किसी के ऊपर नहीं गिरा और बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें, काफी लंबे समय से ये पोल गला हुआ था, जिसे समय रहते बदला नहीं गया। वहीं उसके पास ही एक और पोल गल चुका है, जो अब गिरने की कगार पर है। विद्युत विभाग एसडीओ मयंक भट्ट ने बताया कि गले हुए खंभे को बदलने का काम किया जाएगा। कल आपको पता है कि टनकपुर क्षेत्र में तेज आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से जो पोल है वो गिर गया। और जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो पोल है, 1-2 पोल और हैं ऐसे, तो उनको अभी बदलने का कार्य किया जा रहा है। तो ये हमारी संज्ञान में आ चुका है।
सोमवार सुबह चनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर मुर्गियों को ले जा रहा पिकअप वाहन लोहाघाट एनएच में लोहाघाट की पाटन नर्सरी के पास अनियंत्रित होकर के सड़क से 15 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन स्वामी व मुर्गी व्यवसायी पिथौरागढ़ निवासी सुनील कुमार ने बताया कि दुर्घटना में उनकी 400 से अधिक मुर्गियों की मौत हुई है, जिस कारण उसे 1 लाख रुपए का घाटा हो गया और 150 से अधिक मुर्गियां घायल हैं, जिन्हें दूसरे वाहन से पिथौरागढ़ भेजा गया। वहीं दुर्घटना में चालक सोहन कुमार निवासी पिथौरागढ़ मामूली रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना पर लोहाघाट पुलिस मौके पर पहुंची तथा जेसीबी की मदद से वाहन को खाई से बाहर निकाला। लोगों ने कहा खाई ज्यादा गहरी नहीं थी, अन्यथा हादसा जानलेवा हो सकता था। वहीं इस घटना से मुर्गी व्यवसायी को काफी नुकसान पहुंचा। सोमवार को रामनगर में हनुमानगढ़ी क्षेत्र में 20 से 26 मई तक होने वाली देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से पूर्व महिलाओं ने नगर में पूरे उल्लास के साथ भजन कीर्तन करते हुए भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने बालाजी मंदिर के समीप स्थित कोसी नदी से पवित्र जल को अपने अपने कलश में भरा। कार्यक्रम आयोजक श्वेता भारद्वाज ने बताया कि कथा में श्रोताओं को प्रतिदिन उज्जैन से पधारे पंडित दिवाकर भागर्व द्वारा कथा का रसापान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को पूर्ण आहुति और भंडारे के बाद इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की भी अपील की। हमारे मंदिर हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर कोसी रोड में जो प्राचीन सिद्ध मंदिर है, रामनगर का सबसे प्राचीन मंदिर यदि कोई है तो सिद्धपीठ हमारा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में रामनगर में पहली बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। उज्जैन से पधारे महाराज श्री दिवाकर भार्गव द्वारा यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया जाएगा और प्रतिदिन नवचंडी यज्ञ का हवन होगा और 8वें दिन भगवान की पूर्णाहुति होगी और शाम को वृंदावन से रासलीला करने के लिए ब्रजरसिक आ रही हैं। लक्सर में एक जख्मी गाय की वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने गाय के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल ने बताया कि घटना खानपुर थाना क्षेत्र की है। एक वीडियो के माध्यम से उन्हें सूचना मिली कि एक गाय बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी जांच खानपुर थाना पुलिस की टीम द्वारा की गई तो जानकारी हुई कि खानपुर थाना क्षेत्र का ही एक सुरेंद्र काम्बोज नाम का व्यक्ति है, जिसने धारदार हथियार से गाय के ऊपर हमला कर उसे घायल किया। उन्होंने बताया कि घायल गाय का उपचार कराया जा रहा है, साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहाँ पर एक जो अज्ञात में जो आवारा पशु छोड़ देते हैं उसमें से एक गाय बुरी तरह से जख्मी हो रखी है। जब इसके बारे में आगे काफ़ी जांच पड़ताल एसओ साहब द्वारा तथा टीम द्वारा करी गई तो ये पता चला लोगों से बात करके कि वहीं का ही एक निवासी है, सुरेंद्र काम्बोज नामक व्यक्ति है। उसने इस गाय को जो कि आवारा है उसको बुरी तरीके से गाय को पीछे से चोटें दी है, किसी धारीदार वस्तु से हर्ट करा है, जिसकी वजह से गाय को काफ़ी चोटें आई और वो अभी उपचार नहीं है। इस विषय में जब हम लोगों को संज्ञान मिला है तो 11 पशु क्रूरता एक्ट में हम लोगों ने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसके विरुद्ध हम लोग संगीन कार्रवाई करते हुए इसका जो मुकदमा है इसको हम लोग अंजाम देंगे। राजधानी देहरादून में तापमान पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। तापमान बढ़ने के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। पिछले वर्ष जिले में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ा था, तो अब उससे सीख लेते हुए नगर निगम इस बार पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। 23 मार्च से वार्ड वाइज फॉगिंग का काम भी शुरू हो गया है। तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और अगले एक आध हफ्ते में हम लोग अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है वर्षा ऋतु शुरू हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से ही मार्च के महीने से ही हमारा 23 मार्च से हमारी फॉगिंग का कार्य चल रहा है और जो गत वर्ष में जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हुए थे उन सब की लाइन लिस्टिंग है हमारे पास। उन्हीं क्षेत्रों में अभी हमारा मेन फोकस है। चूँकि अभी जल भराव की कहीं स्थिति नहीं है, इस वजह से जो है हम लोग अभी फ़िलहाल वहाँ पर जो है लार्विसाइड का जो छिड़काव है पहले एक राउंड हम लोग कर चुके हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ली बैठक। पेयजल और विद्युत आपूर्ति की करेंगे समीक्षा बैठक। 4 धाम यात्रा को लेकर भी लिया फीडबैक।
चारधाम यात्रा के बीच दिल्ली देहरादून हाईवे पर भीषण जाम, श्रद्धालुओं को खाली मैदान में खड़े करने पड़े वाहन। बद्रीनाथ धाम में 8 दिनों से पहुंच रही हैं रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। नैनीताल में अवैध गेस्ट हाउस पर प्रशासन का शिकंजा। AR पाटा क्षेत्र में कई होम स्टे और होटलों का चालान सील करने की भी की गई कार्रवाई। देहरादून में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा पारा। मैदानी इलाकों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी, पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। लोकसभा के रण का 5वां चरण आज। देश में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी। ओडिशा में 35 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर भी मतदान जारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।